हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। और आज जो मुझे अपोनेंट मिली हैं ये मोहतरमा, एक्चुअली सॉरी मैडम, ये यूएसए की हैं। इनके अंक है 3, इनका नाम है गेस्ट 3006841 और इनके अंक है 1671। तो टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों। 30 सेकंड में सबसे पहला मूव मुझे चला है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठा के E3 पर रख देता हूँ। और उसके बाद मैं अभी आप सभी लोगों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग ए वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय चेस लवर्स। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं जो मैच ये खेल रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रेनिंग पर्पज़ से भी यूज़ करूँगा और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस सिखाता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको चेस सीखने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी। सिर्फ आपको 4 वीडियो देखने हैं जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4, जिनका लिंक मैंने इस लाइव मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको चेस के सारे रूल्स सबूत तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन से को उठाकर D5 पे रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख देता हूँ। देखिए तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे चेस में मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ। तो जब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही मैं इस समय बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई चेस में कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ट्रेनिंग पर्पज से मैं इस मैच को भी यूज़ करूँगा। और मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों, जो कि आमतौर पर जो लोग दोनों तरफ से खेलते हैं वैसा नहीं है। तो अपोनेंट, जब रियल अपोनेंट आपके खिलाफ कोई मूव चलता है तब जो स्ट्रेटजी बनती है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करेगा। तो इन्होंने अपना E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रखा है। तो देखिए, अपोनेंट जब भी मूव चले तो आपको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये मेरा फेवरेट मूव है और मैं B2 वाले पॉन को उठा के B4 पर रख दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये क्वीन को फंसाने का ट्रैप है दोस्तों। ये मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप है। तो इन्होंने क्वीन को नहीं रखा है और इन्होंने अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। इनका जो G8 पोजीशन पे जो नाइट था उसको F6 पोजीशन पर रखा है। तो अब देख लेते हैं ये अपने नाइट को कहाँ रख सकते हैं। तो ये अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। वहाँ से भी मुझे हाल फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। और G4, तो सबसे पहले G4 वाली पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा दोस्तों और H2 वाले पॉन को उठा के H3 पे चल दूंगा। मैंने G4 वाली पोजीशन ब्लॉक कर दी है। वेरी गुड। तो इन्होंने C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रखा है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगी, ठीक है, अभी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इन्हें जो भी मूव चल रहा होगा मैं एक काम करता हूँ और G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पर रख देता हूँ, जिससे कि इन्हें लगे कि मैं इनका नाइट मार सकता हूँ। तो ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएंगी। वेरी गुड। तो अब एक काम करूँगा दोस्तों, और सबसे देखिए, तो प्लानिंग ये है, मैं राइट साइड में ही अटैक करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है लेफ्ट साइड में कैसे करेंगी। तो राइट साइड में मैं G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पे रखूँगा, लेकिन उससे पहले इसको सेफ्टी देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही मैं इसको रखूँगा ये अपने पॉन से मुझे मार देंगे। तो पहला मूव मेरा होगा कि मैं H3 वाले पॉन को H4 पर रखूँ, फिर G4 वाले को G5 पर रखूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही अपने पॉन से मारेंगी मैं अपने H4 वाले से इनके G5 पे मारूंगा तो अपने रूक से मेरा रूक मार देंगी। तो सबसे पहले मुझे रूक को सेफ्टी देना है। देखिए, तो रूक को सेफ्टी देने के लिए मैं अपने बिशप को F1 पोजीशन से उठा के G2 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि मेरे रूक को सेफ्टी मिल जाएगी। तो अब मैं वो मूव चलूँगा जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई H3 वाले पॉन को उठाकर H4 पर रखूँगा और उसके बाद G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पर रखूँगा। तो ये होती है स्ट्रेटजी। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताया। देखिए, इन्होंने जो भी मूव चला, इन्होंने D7 पोजीशन पर अपना नेट रखा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, तो मैं इसको मार दूंगा। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है, ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। देखिए, जैसे कि उन्होंने मारा, तो ये होती है स्ट्रेटजी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यही मूव आएगा। तो सबसे पहले मैं इनके इस रूक को मार दूंगा और उसके बाद मैं अपने क्वीन को उठाकर H5 पोजीशन पर रख दूंगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने F5 पर रख दिया है। तो ये होती है स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो
तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई मैं अपने क्वीन को उठाकर रख देता हूँ H7 पोजीशन पे। तो उसके बाद मैं इनको फंसाने की कोशिश कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, अपने बिशप को मैं B2 पोजीशन पे पहले रखूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। बहुत बढ़िया है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनकी इस नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस ओके नहीं, नाइट को नहीं। देखिए तो मैंने कहा है कि मूव का एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो इनका क्वीन मेरा G5 वाले पॉन को मार सकता है। तो सबसे पहले G5 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है, जिससे कि ये मार ना सकें, और उसके बाद अपना मूव चलना है। और वो मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने ठीक है मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर H3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनका F5 वाला नाइट मारना चाहता हूँ, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस नाइट को मारने के बाद ही मैं कोई बढ़िया मूव चल सकता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, लेकिन उससे पहले सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों अभी तक इन्होंने भी कैजलिंग नहीं की है। तो सबसे पहले मेरा प्राइम टारगेट है इनका F5 वाला नाइट मारना, क्योंकि उसके बाद मैं अपने क्वीन को H8 पोजीशन पर रखूँगा और अपने बिशप को G7 पोजीशन पर रख दूँगा, जो कि हमेशा हुआ है मेरा B2 वाला। तो देखिए मेरा प्राइम टारगेट वही है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो मुझे लग रहा है ये अपना C6 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगी, लेकिन अगर इन्होंने नहीं बढ़ाया तो मैं इनके इस नाइट को तो मार ही दूंगा। क्योंकि उसके बाद मैं अपने क्वीन को, जैसा कि मैंने कहा था, इस नाइट को मैं मार दूंगा। मैंने मार दिया है, और अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव ये मुझे लग रहा है इस समय, क्योंकि देखिए मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ, और अटैक कौन सी लोकेशन पर करना है ये सोचना है। तो ये कैजलिंग करने वाली हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं इनसे राइट साइड से अटैक कर दूंगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से मेरा B4 वाला पॉन मारा, तो मैं अपने बिशप को जो मेरा बिशप B2 पोजीशन पे, इसको मैं A3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मैं इनका बिशप तो मार ही दूंगा। तो देखिए इन्होंने एक गलती तो की है। तो सबसे पहले मैं इनका नहीं 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 मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो काम क्या है ये मैं सोच लेता हूँ। देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना है इनका मूव। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है कि इस पॉन को मार देना है दोस्तों, जो कि उसके बाद मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। देखना ये है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने एक काम कर सकता हूँ मैं, और अपने इस नाइट को मैं हटा देता हूँ, इसको रख देता हूँ E2 पोजीशन पे, क्योंकि मैं अपने लिए मूव देखना चाहता हूँ, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मुझे लग रहा है ये अपना D4 वाला पॉन आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पॉन को आगे बढ़ाया, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका टारगेट है मेरा G5 वाला पॉन मारना। तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं भी कोई बहुत बड़ा या ख़तरनाक प्लेयर नहीं हूँ।
लेकिन मैच में स्ट्रेटजी तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हार आपकी होगी। तो बढ़िया मूव चला इन्होंने, और एक छोटी सी गलती की है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं की है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। सॉरी, मैंने गलती कर दी। देखिए, तो ये मुझे ऑलरेडी चेक देने वाली नहीं थी, मैंने गलती कर दी है। मैंने गलती कर दी है, और उस गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसको मिस्टेक बोलते हैं दोस्तों। तो अब ये मेरा पॉन अगर इन्होंने C2 वाला मारा अपने क्वीन से, तो देखिए इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की, उसका मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो ये है कि सबसे पहले इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों इस समय, क्योंकि मैं अपने क्वीन का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ, जो कि अभी तक मैं नहीं कर पा रहा था। और अब मुझे एक मूव चलना है, और वो मूव ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चलेंगे, क्योंकि मैं अपने लिए रास्ता बनाना चाहता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो इसके बाद मैं इस बिशप को मार दूंगा। अब देखना है इनका मूव। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले अगर मैं इनके नाइट को मार दे, नहीं, मैं अपने क्वीन को उठाकर रख देता हूँ C7 पोजीशन पे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, और ये अपने रूक को उठाकर रखेंगी B8 पोजीशन पे। यस। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, वो मुझे सोचना है कौन सा काम करूँ। देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच खतरनाक है। तो अपने नाइट को मैं उठाकर रख सकता हूँ B4 पोजीशन पे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक दे सकता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। अब देखना है इनका मूव, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए, इंटरेस्टिंग मैच है, और मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ये अपना क्वीन बाहर लेके आए हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। ये मेरा ये रुक मारना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको, ठीक है, मुझे एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। अगर मैं इनके इस, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अब सोचना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही। ठीक है दोस्तों, मैं अपने रूक को उठाकर B4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये मुझे चेक भी नहीं दे पाएंगी। देखिए, चेक इस समय बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं इनको चेक दे सकता हूँ इस समय, लेकिन उससे पहले मुझे अपने नाइट को भी बाहर निकाल लेना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो अब मुझे अपने दूसरे नाइट का यूटिलाइजेशन करना ही चाहिए दोस्तों। देखिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, दूसरे नाइट का यूज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों।
दूसरे नाइट को मुझे बाहर लाना है, क्योंकि मैं दूसरे नाइट को किस पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है अभी तक देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच हो गया है, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो दोस्तों मुझे ये सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो देखिए बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है क्या? यस गलती की है, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनका एक रुक मार दूंगा, तो इनके पास एक ऑप्शन है कि अपने नाइट का यूटिलाइज करेंगे, और जैसे ही नाइट का यूटिलाइज करेंगे मैं चेक दे दूंगा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए मैं आपको वही बोल रहा था कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने अपना बिशप जो B7 पोजीशन से उठाकर F3 पोजीशन पर रखा, वो वहां नहीं रखना चाहिए था। तो ये होती स्ट्रेटजी। देखिए इन्होंने गलती की। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये अपने नाइट से ही मेरे रुक को मारेंगे, और जैसे ही नाइट से मेरे रुक को मारेंगी मैं इनको अपने नाइट से चेक दे दूंगा, तो और कोई ऑप्शन है नहीं और इनका क्वीन मारा जाएगा। क्योंकि अब मैं इनको चेक दे दूंगा तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपना क्वीन से मेरे नाइट को मारेंगी, तभी ये बच सकती हैं। और इनका क्वीन मारा गया, देखिए वो समझ गई क्वीन मारा गया। तो ये होते हैं बहुत ही बढ़िया मैच दोस्तों। इतनी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से उनको फंसा दूंगा, तो एक मूव की वजह से वो हार गई। तो ये होती है ओवरऑल स्ट्रेटजी, कैसे कि आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आगे चलना है। तो दोस्तों आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। तो आप देख सकते हैं इस मैच में क्या हुआ। यूएस की अपोनेंट थी, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्लेयर थी, नंबर भी उनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन एक गलती उन्होंने की और उनको इस मैच में हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। तो आपको बस एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि अपोनेंट जो मूव बनाता है उसके मूव का एनालिसिस कर लेना है कि वो आपका क्या मूव मार रहा है, क्या चल सकता है, कौन सी चाल चल सकता है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है। तो देखिए दोस्तों, और तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है एंजॉय डिफीट। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। आपको इसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 नाम की 4 वीडियो देख लेने हैं, जिनमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स, जैसे कि चेकमेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग की क्या पोजीशन होती है, या फिर चेस के रूल जैसे कि पॉन प्रमोशन, एन पासेंट या कैजलिंग क्या चीज़ होती है, बहुत तो सब कुछ के बारे में मैंने उन चारों वीडियो में बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाया। गारंटी लेता हूँ एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव समझ में आ जाएंगे। तो उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच खेलने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई क्वीन की क्या मूव होना चाहिए, बिशप का क्या मूव होना चाहिए, रूक का क्या मूव होना चाहिए। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। और इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई करूंगा और आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। और भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव मेरे साथ खेल सकते हैं दोस्तों, मैं आपको लाइव खेल के भी गाइड कर दूंगा। तो आप चेस खेल सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सीख ले जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड विश यू अगेन ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।